कोट बनाने के लिए हम लोग 4 मीटर कॉटसूल का कपड़ा लिए हैं और जिसका लंबा होगा 51 इंच, सीना है 39 इंच, छाती है 42 इंच, कमर का गोलाई है 40 इंच, कमर तक लंबाई है 16 इंच। अब मैं इसको काट के बताती हूँ। इसे हम लोग ओवरकोट को गाउन भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग सूट के ऊपर, सलवार सूट के ऊपर, नाइटी के ऊपर, यहाँ तक कि साड़ी के ऊपर भी हम लोग इसे पहन सकते हैं ठंड के दिनों में। सबसे पहले हम लोग कमर से ऊपर का पल्ला काट लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसमें पीछे का पल्ला का कमर से ऊपर का हिस्सा कटिंग करेंगे। कपड़े को हम लोग सीधा कर लेंगे। उसके बाद ये चौड़ाई का हिसाब होगा सीना का चौथा में 3 इंच जोड़ के। सीना का चौथा या छाती का चौथा भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर से पहना जाता है, ये हल्का लूज रहने से ही सही होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 1 इंच ऊपर में छोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ से धड़ का लंबाई लेंगे। धड़ का लंबाई में हम लोग 1 इंच जोड़ेंगे। धड़ का लंबाई हम लोग का 16 है। 16 में 1 इंच जोड़ने से ये 17 हो जाएगा। कंधा है 17 इंच, 17 का आधा हो जाएगा 8.5 इंच। यहाँ कांखी का गोलाई लेने के लिए सीना का चौथा में 1 इंच माइनस करेंगे। सीना है 39 इंच, 39 इंच का चौथा होता है 10 पे 2 दाग कम। इसमें अगर हम लोग 1 इंच माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पे 2 दाग कम। यहीं पे हम लोग कंधा का आधा का भी दाग लगा लेंगे, यानी 17 इंच पे। अब यहाँ से 1 इंच कांखी का कॉर्नर से 1 इंच लेके इसे गोलाई का शेप देते हुए कंधा तक मिलाएंगे। इस प्रकार से गोलाई का शेप देते हुए इस प्रकार से ये मिलाएंगे। ये लंबा हो गया और यहाँ पे कमर के पास 1 इंच लेके ठीक आधे तक में इसे चौड़ाई में मिला देंगे। ये 13 है, 13 का आधा हो जाएगा 6.5 इंच। ये कपड़े का चौड़ाई हम लोग ले लिए हैं छाती का चौथा में 3 इंच जोड़ के, यानी छाती का चौथा छाती हो रहा है 42 इंच, 42 इंच का चौथा हो रहा है 10.5 इंच। 10.5 इंच पे अगर हम लोग 3 इंच जोड़ेंगे तो 11.5, 12.5, 13.5 इंच। ये कपड़े का चौड़ाई छाती का चौथा पे 3 इंच जोड़ के ले लेंगे। यहाँ पे कमर के पास हम लोग कोई कट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग ये पीछे वाले एरिया में डार्ट का हिसाब देंगे तब यहाँ से कमर में अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ ऊपर में गले का हिसाब ले लेंगे। गला में होगा सीना का 12वां में 1/2 इंच जोड़ के। सीना है 39 इंच, 39 इंच का 12वां हो जाएगा 3 पे 2 दाग ज्यादा। उसमें अगर 1/2 इंच जोड़ देंगे तो 3.5 पर 2 दाग ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसे मिला देंगे। फिर कंधे के साथ भी इस प्रकार से इसे तिरछा में मिला देंगे और ये जो 1 इंच वाला हिसाब है इसमें इसे गोलाई से मिला देंगे। ये हम लोगों का ओवरकोट का कमर के ऊपर का पीछे का पल्ला निकल गया। अब हम लोग इसे काट लेंगे।
ये पीछे का पल्ला का कटिंग हो गया है। इसी को बैठा के हम लोग आगे का पल्ला का भी कटिंग कर लेंगे। अब इसको साइड से जो टुकड़ा बचा हुआ था, इसी में हम लोग पहले एक साइड का पीछे का आगे का पल्ला काटेंगे और इसी को उलट के हम लोग दोनों काट लेंगे। सामने का पल्ला बीच से कटिंग होगा, ये दो भाग में कटेगा। पहले तो हम लोग इसे बराबर से बिछा लेंगे, फिर इसको सेम नापी से पहले दाग लगाएंगे। इस तरह से दाग लगा लेने के बाद ये कॉटसोल वाला कपड़ा सिंगल ही है, पहले इसको हम लोग काट लेंगे, फिर इसी को बैठा के हम लोग दूसरा पल्ला काट लेंगे। इस प्रकार से पहले इसमें 1 इंच घटा देंगे, क्योंकि पीछे पल्ले में हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे। सबसे पहले तो हम लोग इसमें 1 इंच का कंधे का झुकाव दे देंगे। यहाँ से 3.5 छाती का बारवा में आधा इंच जोड़ के, 3.5 में आधा इंच जोड़ के 4.5 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे घटा दिए। यहाँ से छाती का बारवा ले लेंगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से छाती का बारवा लेके इस प्रकार से कंधे से इस प्रकार से यहाँ तिरछा मिला देंगे। तिरछा मिलाने के बाद ये वाला जो तिरछा हिस्सा है, इसका बीच का पॉइंट निकालेंगे। ये 18.5 हो रहा है, 18.5 हो रहा है, यानी 9 पर 2 दाग ज्यादा। यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ से लेके इस प्रकार से इसे गोलाई से मिला देंगे। इसमें गले का शेप बहुत अच्छा आता है इस प्रकार से। और यहाँ पे कमर का गोलाई दिया ही हुआ है। काखी का गोलाई 1 इंच का शेप भी होगा। इस प्रकार से काखी का गोलाई का भी शेप हम लोग सामने पल्ले वाला में दे दिए हैं। अब हम लोग इसे काट लेंगे। ये जो गोलाई वाला हिस्सा है, 1/2 इंच अंदर करके हम लोग लिए थे, हम लोग इसे इसी हिसाब से काटेंगे। 1 इंच जो एक्स्ट्रा था ऊपर में, वो छोड़ के इस प्रकार से हम लोग इसे काट के निकालेंगे। ये आगे का पल्ला कट चुका है। अब इसी को हम लोग उलट के दूसरे वाले तरफ ले आएंगे। अब इसका दूसरा वाला पल्ला भी आगे के तरफ का काट लेंगे। सेम इसी के नापी से हम लोग को कट कर लेना है। ये हम लोग का पीछे का पल्ला कट गया और ये आगे का पल्ला भी कट गया। अब हम लोग इसका नीचे का घेरा काटेंगे। ऊपर का पल्ला काटने के बाद ये गाउन का लंबाई है 51 इंच। 51 इंच में से 16 इंच धड़ का लंबाई माइनस करेंगे। 16 इंच धड़ का लंबाई माइनस करने से ये हो जाएगा 35 इंच का। तो 35 इंच में हम लोग सिलाई के लिए 2 इंच जोड़ेंगे, ये 37 इंच का हो जाएगा। 37 इंच का साथ दोनों पल्ले के लिए 2 कपड़ा हम लोग को इसका लंबाई की तरफ से काटना होगा। तो ये जो 4 मीटर कपड़ा है, इसी में से 37 इंच नाप के हम लोग डबल करके 2 हिस्सा काट लेंगे। इस प्रकार से इसे डबल करके 2 हिस्सा हम लोग काट के निकाल लेंगे। 37 इंच के नाप से हम लोग 2 कपड़ा ले लिए हैं। अब डोरी के लिए इसमें से 1.5 इंच चौड़ा में एक साइड वाले बॉर्डर की तरफ से पूरा में लंबा से निकाल लेंगे। इस प्रकार से एक साइड से
अब कपड़े को अच्छे से डबल करके पूरे टेबल पे बिछा लेंगे। अब जिधर से हम लोग इसका बॉर्डर काटे थे, ये लंबाई के तरफ से है, ये लंबाई वाला तरफ है और ये चौड़ाई है। जिधर से हम लोग बॉर्डर काटे थे उस तरफ से पहले तो हम लोग पीछे वाला पल्ला नापेंगे। पीछे वाला का पल्ला का चौड़ाई है 13.5 इंच। 13.5 इंच पे हम लोग 2 इंच जोड़ेंगे, यानी 15.5 इंच। 15.5 इंच पे हम लोग चौड़ाई वाले तरफ से एक दाग लगा लेंगे। इसी प्रकार से ऑपोजिट वाले तरफ से सामने वाला पल्ला का चौड़ाई नापेंगे। सामने वाला पल्ला का, ये मैं कपड़ा को इस प्रकार से दिखाती हूँ अंदर वाला तरफ से, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए, क्योंकि इस डिजाइन में ये पता कम चल रहा है। तो ये है 17 इंच पे। तो अगर 17 इंच है, 17 इंच पे अगर हम लोग 2 इंच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 इंच। 19 इंच हम लोग ठीक इस कपड़े के दूसरे तरफ ऑपोजिट में ले लेंगे। इस प्रकार से इस साइड 19 इंच ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग 19 इंच ले लेंगे। 19 इंच लेने के बाद इस दोनों पल्ले दाग को इस प्रकार से तिरछा में मिला देंगे। अब हम लोग इसे काट लेंगे। ऊपर की तरफ जो जॉइंट एरिया है इसको भी हम लोग काट के दोनों में अलग कर लेंगे। दोनों का ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको एक साथ रख लिए। अब साइड वाला जो ये तिरछा वाला जो हिस्सा है नीचे वाले में, इसको हम लोग 2 इंच ले लेंगे और 2 इंच को गोलाई से काट लेंगे, ताकि साइड की तरफ कपड़ा लटक नहीं जाए। इस प्रकार से हाफ तक में हम लोग इसे गोलाई से काट लेंगे। अब इसमें हम लोग यहाँ पे पॉकेट होगा, पॉकेट का कपड़ा काट लेते हैं। अब पॉकेट के लिए 13 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा में 2 कपड़ा काट लेंगे। सबसे पहले तो इसे हम लोग चौकोर में काटेंगे। अब पॉकेट में हाथ घुसाने के लिए यहाँ पे छाती का 12वां में दाग लगाएंगे इस प्रकार से, और लंबाई लेंगे छाती का 6ठा। छाती है 42, 42 का 6ठा हो जाएगा 7.5 इंच और 12वां हो जाएगा 3.5 इंच। फिर इसको 1 इंच का शेप लेते हुए इस प्रकार से गोलाई से काटेंगे। आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये ठंड में बहुत काम आता है। शॉल ओढ़ के काम करने में बहुत ही दिक्कत होता है। इस प्रकार से अगर आप लोग गाउन बना लीजिएगा, आप लोग साड़ी में, सूट के ऊपर, नाइटी के ऊपर, किसी भी चीज़ में आप लोग इसे घर पे पहन सकते हैं। इसी प्रकार से इसे भी हम लोग गोलाई से काट लेंगे। पॉकेट में बॉर्डर डालने के लिए ठीक ऑपोजिट कलर का हम लोग कपड़ा काट लेंगे। पॉकेट को पहले इस प्रकार से रख के इस प्रकार से गोलाई का दाग लगा लेंगे। फिर 2 इंच का पट्टी इस प्रकार से निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पॉकेट में भी एक पट्टी काट लेंगे।
पॉकेट काटने के बाद हम लोग इसका कॉलर काट लेंगे, फिर बाँह का कटिंग करेंगे। कॉलर काटने के लिए सबसे पहले पीछे वाले पल्ले को इस प्रकार से गोलाई से नापेंगे। ये 5 इंच का हो रहा है। उसके बाद सामने वाले तरफ का ये तिरछा वाला पट्टी काट नापेंगे। ये 5 इंच को छोड़ के हम लोग इसको तिरछा वाला पट्टी नापेंगे। ये 24 इंच से थोड़ा छोटा हो रहा है, हम लोग मान लेते हैं ये 24 इंच का ही हो रहा है। इसका हम लोग दुगुना ले लेंगे तो 48 इंच हो रहा है। ये 48 इंच का एक पट्टी काटेंगे जिसमें चौड़ाई 9 इंच का होगा। सबसे पहले हम लोग इसको काट के निकाल लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उससे हम लोग हाथ का कटिंग कर लेंगे। ये कपड़े का हम लोग लंबाई नाप लेंगे। ये कपड़े का लंबाई हम लोग का 48 इंच ही हो रहा है। अगर हम लोग का ये कम होता तो हम लोग को इसको जोड़ के मैनेज करना होता। अब हम लोग 9 इंच चौड़ाई में इसको एक पट्टी काट के निकाल लेंगे। इस प्रकार से 9 इंच चौड़ाई में हम लोग एक पट्टी काट के निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लोग कॉलर के लिए 48 इंच का 9 इंच चौड़ाई में पट्टी काट लिए। अब हम लोग बाँह का कटिंग करेंगे। बाँह का लंबाई 20 है। 20 में हम लोग 2.5 इंच जोड़ेंगे तो ये 22.5 इंच का हो जाएगा। इस प्रकार से कपड़े का चौड़ाई लेंगे। छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के, छाती का चौथा हो रहा है 10.5, 1 इंच जोड़ के हो जाएगा 11.5 इंच। कांखी का गोलाई लेने के लिए छाती का 12वां में 1/2 इंच जोड़ेंगे, यानी छाती का 12वां हो रहा है 3.5 इंच। इसे हम लोग फोल्ड करके निकालेंगे, वो तरीका मैं आप लोग को बता देती हूँ। 3.5 इंच में 1 इंच जोड़ 1/2 इंच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंच। जैसे छाती है 42 को 4 फोल्ड इंच टेप को करके हो जाएगा चौथा 10.5 इंच। 10.5 इंच को अगर हम लोग इस प्रकार से 3 फोल्ड करेंगे, 10.5 इंच को अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो ये 3.5 इंच निकल जाएगा, यानी छाती का 12वां हिस्सा निकल जाएगा। फिर इस प्रकार से इसे तिरछा मिलाएंगे। तिरछा मिलाने के बाद 12 इंच हो रहा है, 12 इंच का बीच वाला हिस्सा निकालेंगे। फिर इस प्रकार से इसे गोलाई करेंगे। फिर ये जो बीच वाला हिस्सा है उससे नीचे वाले हिस्से में हम लोग आधा निकालेंगे, यानी कि ये 6.5 इंच हो रहा है। 6 इंच का आधा हो जाएगा 3 इंच। अब 3 इंच जहाँ पे हो रहा है वहाँ से हम लोग 1/2 इंच नीचे की तरफ इस प्रकार से मिलाएंगे। मिला के इसे इस प्रकार से गोलाई का शेप दे देंगे। मोहरी हो रहा है 11 इंच। 11 इंच का आधा हो जाएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम लोग 1.5 इंच जोड़ देंगे, यानी 6.5 7 इंच। इसको हम लोग इस प्रकार से तिरछा में मिला देंगे। अब हम लोग इसे काट लेते हैं। ये एक हाथ का कटिंग हो गया। इसी प्रकार से इसी को बैठा के हम लोग दूसरे हाथ का भी कटिंग कर लेंगे। हम लोग का गाउन का कटिंग हो चुका है। यह हम लोग का पीछे का पल्ला, आगे का पल्ला, दोनों बाह, ये कॉलर और ये पॉकेट और पॉकेट का पट्टी। हम लोग पॉकेट का पट्टी में और कॉलर में पेपर पेस्टिंग आयरन करके रख देंगे। इससे सिलाई में भी सुविधा होता है और थोड़ा कड़ापन भी बना रहता है। अब मैं आगे और पीछे पल्ले में डॉट का दाग दे देती हूँ। डॉट का दाग देने के लिए सबसे पहले हम लोग पीछे पल्ला को उल्टा करके बिछाएंगे। इसमें सीना का चौथा में
2 इंच जोड़ेंगे। सीना का चौथा हो रहा है 10 पे 2 दाग कम, तो 11 पे 2 दाग कम, 12 पे 2 दाग कम। हम लोग हर चीज़ बॉडी मेजरमेंट से करेंगे ताकि हम लोग का सिलाई एकदम परफेक्ट तरीके से हो। और ये डार्ट का चौड़ाई होगा सीना का 12वां में 1 इंच जोड़ के, यानी सीना का 12वां हो रहा है 10 पे 2 दाग कम, जब चौथा हो रहा है तो 12वां हो रहा है 3 पे 2 दाग ज़्यादा, और 1 इंच जोड़ने पे 4 पे 2 दाग ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वाले तरफ भी दाग लगा लेंगे। और ये साइड के तरफ से नाप के, जैसे हो रहा है 9 पे 2 दाग कम और लंबाई हो रहा है 6 पे 2 दाग ज़्यादा, इसी प्रकार से इसे नाप के हम लोग सामने वाले पल्ले में भी दाग लगा लेंगे। यहाँ पे हो रहा है 9 पे 2 दाग कम। इस प्रकार से हम लोग इसे 9 पे 2 दाग कम पे दाग लगा लेंगे। और लंबाई हो रहा है 6 पे 2 दाग। इस प्रकार से हम लोग आगे वाले पल्ले में भी साइड के तरफ से नाप के दाग लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीना का 12वां बढ़ा हुआ है, इसमें हम लोग को प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम लोग इसे साइड से ही नाप लेंगे। अब मैं आप लोगों को ये सिल के बताती हूँ। अब ये वाला जो दोनों टेकिंग है, पहले हम लोग सामने वाला सिल के फिर पीछे वाला भी सिल लेंगे। इसे हम लोग को 1/2 इंच में पूरी वी शेप में सिलना है। आइए मैं सिल के बताती हूँ। टेकिंग को पूरी 1/2 इंच से सिलना है वी शेप में, इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम लोग चारों टेकिंग का सिलाई कर लेंगे। ये पूरी हम लोग को भी शेप में सिलना है। सामने का 2 और पीछे का 2, चारों का सिलाई कर लेंगे। टेकिंग सिलने के बाद दोनों का कंधा को भी 1/2 इंच में हम लोग को जोड़ लेना है। इसी प्रकार से दूसरे कंधे का भी सिलाई डाल लेना है। जिन लोग के पास ओवरलॉक मशीन नहीं है, वो लोग ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसमें एक और सिलाई डाल दीजिएगा। नहीं तो अगर कॉटसूल कपड़े में बनाइएगा तो कॉटसूल कपड़े में इस प्रकार से ब्रोआ बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इससे कपड़ा जल्दी बर्बाद होता है। ऐसे तो मैं अपने वाले इस चीज़ में ओवरलॉक कर लूँगी। आप लोग यहाँ पे एक और सिलाई एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, इससे धागा कम निकलेगा। हम लोग कंधा जोड़ लिए हैं। अब कंधा जोड़ लेने के बाद ये जो सामने वाला पल्ला भी शेप में है, इसमें हम लोग ये कॉलर जोड़ेंगे। कॉलर जोड़ने के लिए अंदर के तरफ से ये मैंने पेस्टिंग पेपर इसमें चिपका लिया है ताकि कॉलर में थोड़ा कड़ापन रहे। इस प्रकार से अंदर के तरफ से पकड़ के 1/2 इंच में हम लोग इसका सिलाई डालेंगे। कॉलर वाला कपड़ा नीचे की तरफ 1/2 इंच बढ़ा हुआ रहना चाहिए। ये बाद में बैठाने में अच्छा होता है। ये मैं आपको बाद में दिखा के समझा दूंगी। सिलाई करते समय आप लोग को ये ध्यान देना है, जो ये वाला जो उड़ेब कपड़ा हो गया है भी के कारण, ये आपका लमड़ना नहीं चाहिए। आप लोग कॉलर के ऊपर इसको धीरे से बैठा के 1/2 इंच पे सिलाई डाल दीजिए। इस प्रकार से
पूरा पीछे की तरफ से लेते हुए इसे गोलाई से आगे की तरफ घुमा के ले आइए। हाफ इंच में पूरा सिलने के बाद कॉलर को इस प्रकार से सीधा करके इस पट्टी को अंदर की तरफ डाल के इस प्रकार से पूरे में सबसे पहले तो पिन लगा लीजिए ताकि ये तिरछा घूम नहीं जाए। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग सिलाई डाल लेंगे। इस प्रकार से मैं इसमें पूरे में पिन लगा ली हूँ ताकि कॉलर सीधा से रहे। अब इस प्रकार से एक्स्ट्रा वाला कपड़ा अंदर रख के पूरे में मशीन चला देंगे। इस प्रकार से पूरे में एक सिलाई चला देंगे। कॉलर सिलने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद हम लोग इसको इस प्रकार से डबल करके ये जो अंतिम वाला सिलाई है इससे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के पहले तो यहाँ पे एक पिन लगा देंगे ताकि ये रुका रहे। इसी प्रकार दूसरे में भी बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल के इसमें भी पिन लगा देंगे। ये जो पेपर पेस्टिंग है ये कपड़ा धोने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा। ये इस प्रकार से बन जाएगा। मैं पहले इसके ऊपर कोई भी सिलाई नहीं डालना है। यहाँ पे एक सिलाई सिंगल सिलाई डाल देना है। इसके बाद मैं पॉकेट का सिलाई करके बताऊंगी। ये पॉकेट है, ये गाउन में नीचे की तरफ लगेगा। इसमें हम लोग इस प्रकार से जोड़ेंगे। ये पट्टी ऊपर की तरफ से आएगा। सबसे पहले तो इसमें अंदर की तरफ से रख के इस प्रकार से हाफ इंच में दोनों में सिलाई चला लेंगे। इस प्रकार से हाफ इंच में दोनों में सिलाई चला लेंगे। फिर ये सीधे में आके उलट के सिलाई हो जाएगा। मैं सिल के बताती हूँ। ये जो पट्टी है इसके ऊपर नीचे की तरफ जहाँ पिन लगाई थी वहाँ एक सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड का भी सिलाई डाल देंगे। अब हम लोग पॉकेट को जो उल्टे की तरफ पट्टी रखे थे इसमें हाफ इंच में सिलाई डाल देंगे। सिलाई डाल लेने के बाद पूरे में हाफ इंच पे छोटा छोटा कट कर लेंगे। इससे गोल घुमाने में सुविधा होता है। इस प्रकार से इसके बाद पट्टी को बाहर की तरफ निकाल के एक चाप सिलाई चला लेंगे। इसी तरह से दूसरे पॉकेट का भी सिलाई कर लेंगे। अब सीधा तरफ इसे उलट के
गोलाई से इस प्रकार से मोड़ के पूरे में एक सिलाई चला दीजिए। तरफ से दोनों पॉकेट का सिलाई हो चुका है। अब हम लोग पीछे का पल्ला का बीच वाला जॉइंट का सिलाई करेंगे। पीछे वाले पल्ले में नीचे की तरफ एक तरफ तिरछा वाला हिस्सा है और एक तरफ सीधा वाला हिस्सा है। सीधा वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग उल्टे के तरफ से 1/2 इंच पे डबल सिलाई चला देंगे। ये बीच में पहले जॉइंट करेंगे, फिर ऊपर वाले हिस्से के साथ सिलाई करेंगे। इसको हम लोग डबल सिलाई डाल के ओवरलॉक कर लेंगे। पीछे वाले पल्ले में सिलाई करने के बाद, ओवरलॉक करने के बाद जहाँ से सिलाई है वहाँ से 3 इंच पे दाग लगा के 1 इंच पे पहले इसका सिलाई कर लेंगे। ये बीच वाला हिस्सा है पीछे वाले का। फिर बीच से इसको अलग करके इसको बीचों बीच लेके, ये उल्टे तरफ से ज़्यादा समझ में आएगा। सिलाई वाले हिस्से को बीच में रख के इस प्रकार से सिलाई चला लेंगे। ये पीछे का बीच का हिस्सा हो गया। अब इसके साथ पीछे वाले पल्ले का ऊपर का हिस्सा जोड़ लेंगे। पीछे वाले पल्ले में ठीक ये बीच में चौक का दाग लगा के ये बीचों बीच इसको पिन अप कर लेंगे। फिर इसको स्टार्टिंग से 1/2 इंच में सिलाई डाल देंगे। टेकिंग को बाहर की तरफ रखना है, काखी के साइड। इसी प्रकार से इसमें डबल सिलाई डाल देंगे, फिर ओवरलॉक कर लेंगे। सिलाई कर लेने के बाद एक्स्ट्रा जो 1/2 इंच वाला कपड़ा था कमर वाला, इसको ऊपर उठा के एक चांप सिलाई डाल देंगे, नहीं तो ये फूला हुआ दिखेगा। आप लोग अगर इस प्रकार से उलेन कपड़े का गाउन बना लेंगे, जिसे हम लोग ओवर कोट भी कहते हैं, आप लोग का ये बहुत साल तक टिकेगा। इसी प्रकार से आप लोग कॉटन कपड़े का भी गाउन बना सकती हैं। पीछे वाले पल्ले में ये जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो हम लोग का कपड़ा ज़्यादा टिकता भी है और पीछे से देखने में भी सुंदर लगता है। अब हम लोग सामने पल्ले में नीचे वाले हिस्से में पॉकेट जोड़ेंगे। नीचे वाले हिस्से में हम लोग को पॉकेट जोड़ने के लिए पॉकेट को इस प्रकार से रखेंगे।
इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से रख के पहले तो ऊपर वाले हिस्से में पिन लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा हिले ना और सही जगह पे भी रहे। फिर ये वाला हिस्से में 1/2 इंच मोड़ के पूरे में गोलाई से सिलाई चला देंगे। फिर यहाँ भी लॉक कर लेंगे और यहाँ भी लॉक कर लेंगे। आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ। पॉकेट को इस प्रकार से साइड वाले हिस्से को 1/2 इंच में मोड़ के पूरे में गोलाई से सिलाई चला देंगे। इसी प्रकार से आपको अगर इसमें मन है आप डबल सिलाई चलाइए, आप डबल सिलाई भी चला सकती हैं। फिर इस प्रकार से इसमें लॉक कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पॉकेट का भी हम लोग सिलाई कर लेंगे। अब हम लोग इस वाले पल्ले को ऊपर वाले पल्ले में जोड़ के दिखाएंगे। आगे वाले पल्ले में हम लोग ये जो नीचे वाला हिस्सा जोड़ेंगे, ये साइड से शुरू करेंगे और जो बचा हुआ ज़्यादा वाला हिस्सा होगा उसको बीच में इस प्रकार से छोड़ देंगे। बाद में इसको फोल्ड करके मैं बता दूंगी। प्लेट को हम लोग साइड की तरफ घुमा के रखेंगे। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी सिल के इसको डबल सिलाई चला देंगे ताकि ये मजबूत रहे। सिलाई करने के बाद मैंने इसमें चाप सिलाई डाल दिया है। एक साइड का हिस्सा इस प्रकार से दिख रहा है। ये जो बढ़ा हुआ वाला हिस्सा है इसको हम लोग अंदर के तरफ इस प्रकार से करके इस प्रकार से पूरे में सिलाई डाल देंगे, तब ये अंदर चला जाएगा। आइए मैं इसे करके दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा जो हिस्सा था उसको हम लोग इस प्रकार से मोड़ के यहाँ सिलाई चला लेंगे। इसी प्रकार से दोनों साइड के हिस्से को हम लोग तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड वाले हिस्से को भी हम लोग बना लेंगे। दूसरे साइड वाला हिस्सा को भी सिल लेने के बाद ये जो पीछे की तरफ से साइड वाला हिस्सा है ये दोनों तरफ से होगा। इसी प्रकार से पूरे में 1 इंच लेके 1 इंच सिलाई मार्जिन लेके इसको हम लोग सिलाई कर लेंगे। इसमें डबल सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से कांखी से कमर तक उतार के पूरा नीचे तक
एक समान नाप से पकड़कर सिलाई कर लेंगे। इसमें आप लोग अगर ओवरलॉक मशीन है तो ओवरलॉक कर लीजिएगा, और अगर आपके पास ओवरलॉक ये धागा निकल गया है, मैं ये सिलाई फिर से कर लेती हूँ। इस प्रकार से पूरे में हम लोग डबल सिलाई चला लेंगे। अगर आप लोगों के पास ओवरलॉक मशीन है तो ठीक है, और अगर ओवरलॉक मशीन नहीं है तो कॉटसोल वाले कपड़े में ये साइड वाले हिस्से में एक और सिलाई डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे धागा ज़्यादा खुलता नहीं है, नहीं तो कॉटसोल वाले कपड़े में बहुत ज़्यादा धागा निकलता है। इस प्रकार से आप लोग एकदम साइड की तरफ पूरे में एक सिलाई डाल दीजिएगा, तब यहाँ का धागा थोड़ा कम निकलेगा, और नहीं तो आप लोग का धागा निकलते निकलते पूरा अंतिम तक खुल जाएगा। इस प्रकार से अब मैं इसमें ओवरलॉक कर लूँगी। ये जोड़ लेने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसमें हम लोग को यहाँ पे इस प्रकार से 4 डोरी लगाना होगा बांधने के लिए। तो मैंने जो साइड वाला हिस्सा काटा था उससे हम लोग डोरी बना लेंगे। इस प्रकार से उलट के हम लोग इसे सिलाई करके फिर सीधा कर लेंगे। मैं इसको सिल के बताती हूँ। और इसी प्रकार से हाथ को भी पहले ½ इंच पे मोड़ेंगे, फिर 1 इंच पे मोड़ के अंदर वाले हिस्से को बाहर की तरफ लाके यहाँ पे मशीन चला देंगे, तब ये बॉर्डर टाइप का दिखेगा, जो कि हम लोग कॉलर में भी उल्टा को बाहर तरफ रख के किए थे। ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसे सिल के बताती हूँ। बाह में उल्टे के तरफ पहले हम लोग पूरे में नीचे वाले हिस्से में 1.5 इंच पे दाग लगाएंगे, फिर सीधा करके उल्टा को ऊपर तरफ रख के वो दाग वाले हिस्से से पहले इसमें मोड़ के सिलाई चला लेंगे। फिर ऊपर वाले तरफ इस प्रकार से फोल्ड करके इसके ऊपर भी इस प्रकार से मशीन चला लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे हाथ का भी सिलाई कर लेंगे। अब ये वाला सिलाई डालने के बाद बाह में नीचे के तरफ मोहरी का आधा लेंगे, और ये थोड़ा सा ढीला ही लेंगे क्योंकि ये पोशाक के ऊपर से पहना जाता है। तो यहाँ पे 11 लेंगे, 11 का आधा 5.5 हो रहा है। और यहाँ छाती का चौथा लेंगे, छाती है 42, 42 का चौथा हो जाएगा 10.5 लेने के बाद इसको इस प्रकार से तिरछा में मिला देंगे। अब मैं इस प्रकार से इसे सिल लेती हूँ।
यहाँ पे हम लोग डबल सिलाई डाल देंगे। बाँह का सिलाई हो चुका है। इस वाले बाँह में हाथ में 1/2 इंच का शेप जो हम लोग सूट में ब्लाउज़ में देते हैं वो नहीं देंगे। अब मैं इसे जोड़ के बताती हूँ। सबसे पहले तो इसको गोलाई से आप लोग नाप लीजिएगा। ये आधा इंच से 1 इंच हाथ बड़ा होता है। ये फिटिंग बहुत अच्छा बैठता है। उसके बाद आप लोग काँखी से शुरू करके पूरा गोलाई से सिल लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इसे नाप के दिखाती हूँ आप लोग को। ये काँखी से नापना हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से। देखिए आप लोग देख सकती हैं ये 1 इंच बड़ा है। इससे बहुत अच्छा से हाथ बैठेगा। मैं इसे सिल के बताती हूँ। कॉटसोल का कपड़ा भारी होने के कारण ये लटक जा रहा है। इसको थोड़ा सावधानी से धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा और बॉडी वाले कपड़े को हल्का टाइट से रखना पड़ेगा। खींचना नहीं पड़ेगा लेकिन हल्का टाइट से रखना पड़ेगा और हाथ वाले हिस्से को हल्का लूज से रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम लोग पूरे में सिलाई डाल लेंगे। पौन इंच जो बड़ा था आप लोग देख सकती हैं ये एकदम बराबर नापी से आ गया है। इस प्रकार से हम लोग इसे काँखी तक ले आएंगे। फिर ये जो सिला हुआ वाला हिस्सा है एक हिस्से को इस प्रकार से कोना बना के सामने की तरफ ले आएंगे। नीचे वाले हिस्से को एकदम काँखी के बगल में से इस प्रकार से कोना करके निकालेंगे और ऊपर वाले हिस्से को भी एकदम कोना करके निकाल के इस प्रकार से ऑपोजिट तरफ लेंगे। एक को इस साइड दूसरे को इस तरफ। इससे काँखी में कपड़ा एकदम नहीं खिंचाएगा, बहुत अच्छा से बैठेगा। इसी प्रकार से आप लोग सूट में, ब्लाउज़ में, फ्रॉक में, हर चीज़ में इसी प्रकार से कोना बना के अगर काँखी का सिलाई डालेंगे तो हाथ थोड़ा भी नहीं खिंचाएगा। अब इसमें हम लोग डबल सिलाई डाल देंगे। बाँह जोड़ने के बाद अब हम लोग डोरी का सिलाई करेंगे। डोरी के लिए जो कपड़ा काटे थे इस प्रकार से पूरे में सिलाई चला लेंगे। फिर इसको उलट के सीधा कर देंगे। हम लोग का डोरी बन चुका है ये इस प्रकार से। अब हम लोग 2 छोटा डोरी लेंगे, वो अंदर के तरफ रहेगा और 2 थोड़ा बड़ा डोरी लेंगे। हम लोग को टोटल 4 डोरी चाहिए। अब हम लोग डोरी में लटकन लगाएंगे। इस प्रकार से 4 टुकड़ा 4 इंच का काट के इस तरह से कोना बना के लटकन लगा लेंगे। मैं आपको लटकन लगा के बताती हूँ।
इस प्रकार से चारों डोरी में लटकन सिल लेंगे, ये देखने में अच्छा लगता है। इस प्रकार से हम लोग चारों में लगा लेंगे, फिर गाउन में इसको जोड़ लेंगे। अब हम लोग इसमें डोरी जोड़ लेंगे। डोरी जोड़ने के लिए सामने वाले हिस्से में 2 डोरी होगा, एक छोटी एक बड़ी। तो मैं 2 डोरी जोड़ के बता देती हूँ। ये जो फोल्ड किया हुआ वाला बीच वाला जो हिस्सा है, इसमें हम लोग एक डोरी को अंदर की तरफ डाल देंगे, फिर इसका सिलाई कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी डोरी डाल देंगे। फिर अंदर वाला जो हिस्सा है सिलाई किया हुआ, उसमें भी एक डोरी साथ में रख के इसको भी जोड़ देंगे। ये डोरी छोटी वाली होगी जो अंदर के साइड में होगी। इस प्रकार से हम लोग चारों साइड का डोरी जोड़ लेंगे। अब ये हो जाने के बाद अंतिम में बचा इसका नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से को भी हम लोग फोल्ड कर लेंगे। पहले तो इसे एक बार फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, उसके बाद एक बार और फोल्ड करके इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे। पहले तो इसे 2 दाग पे मोड़ के पूरे में मशीन चला लेंगे, क्योंकि कॉटसूल का कपड़ा है, बहुत मोटा है। अगर डायरेक्ट मोड़ने जाएंगे तो वो घूम जाएगा, इसलिए पहले एक बार सिलाई कर लेंगे, फिर दूसरा बार में फाइनल सिलाई कर लेंगे। अब एक सिलाई डालने के बाद दूसरा सिलाई भी इसी प्रकार से पूरे में डाल देंगे। इसी प्रकार से पूरे में नीचे में सिलाई डाल देंगे। आप लोग देख सकती हैं, ये मेरा ओवरकोट बन के रेडी हो गया है। इसमें 4 डोरी भी लग गया है। इसको हम लोग इस प्रकार से अंदर वाले डोरी के साथ, ये छोटा वाला जो डोरी है, इसको इस प्रकार से बांध लेंगे और इस प्रकार से बाहर वाले डोरी को भी इस प्रकार से बांध देंगे। आप लोग ये सूट के ऊपर, घर में पहनने के लिए नाइटी के ऊपर या साड़ी के ऊपर भी आप लोग इसे पहन सकती हैं। ये बहुत ही आरामदायक होता है।